पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर बीजेपी को लेकर आ रही है, जहां पर योगी को गोरखपुर से टिकट पर अखिलेश का तंज। बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया। यूपी चुनाव भाजपा की पहली लिस्ट आज जारी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा, उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई। अखिलेश ने कहा कि योगी भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो कभी कहते थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से, तो कभी देवदम से चुनाव लड़ने की बात कहते थे। मुझे खुशी है भाजपा ने उन्हें घर भेज दिया। उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाइयां। अखिलेश ने कहा कि योगी भाजपा के सदस्य अब नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया। जो सीएम गोरखपुर में मेट्रो ना चला पाए, जो सीवर लाइन ना बिछा पाए, जिसने बिजली महंगी कर दी हो, जनता उससे क्या उम्मीद रखेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश ने कहा कि यूपी की 80% जनता हमारे साथ है। इस बार जनता सरकार बदलने का पूरा मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2 स्कूल वाले डिप्टी सीएम देखा है। एक स्कूल वाले डिप्टी सीएम का सफाई का काम था, वो भी ठीक से नहीं किया गया। बाबा ने उन्हें सीएम नहीं बनने दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि अब समाजवादी पार्टी में किसी भी भाजपा या बाकी दल के नेता शामिल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों का त्याग कर दूसरे दलों के साथ जोड़ रही है। हमने काफी त्याग किया है। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो खंबे से टकराई राजधानी एक्सप्रेस। पुलिस को शक है कि पटरियों से उतारने की साजिश की गई है। पुलिस को शक है कि दिल्ली जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश के तहत खंबा पटरी पर रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में मामला भी दर्ज कर दिया है। पुलिस दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिण गुजरात के वलसाड से निकल रेलवे पटरी पर कथित रूप से कुछ बदमाशों के रखे गए सीमेंट के खंबे से टकरा गई। इस दौरान किसी के हताहत यानी के नुकसान पहुंचने की खबर नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि ट्रेन जो में शाम करीब 7:10 पर खंबे से टकराई। पुलिस को संदेह है कि दिल्ली जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश के तहत खंबा पटरी पर रखा गया है। पुलिस ने इस मामले में अपना रिसर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। वलसाड ग्रामीण पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि मुंबई हजरतगंज निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन वलसाड के करीब अतुल स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर रखे गए सीमेंट के खंबे से टकरा गई है। ट्रेन से टकराने के बाद खंबा पटरी से नीचे हट गया। इस हादसे से ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और यह आगे बढ़ गई है। इस दौरान कोई ऐसा ट्रैवलर घायल नहीं हुआ है। ट्रेन चालक ने अतुल रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को तुरंत इसकी खबर दी थी। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब कांग्रेस के 86 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। सिद्धू, सीएम चन्नी, बाजवा, भट्टल का नाम 4 विधायकों की टिकट कट भी चुकी है। जाखड़ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें से 4 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद प्रताप बाजवा समेत सभी मंत्रियों और विधायकों की सीट पर टिकट घोषित कर दी है। अबोहर से कांग्रेस के दिग्गज सुनील जाखड़ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहां से उनके भतीजे संदीप जाखड़ को टिकट दी गई है। पूर्व सीएम राजेंद्र और भटकल को लहरा कर टिकट दी गई है। इसी तरह पटियाला सुरल से मौजूदा मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्र की जगह उनके बेटे मोहित मोहिंद्र को टिकट दी गई है। इसकी जगह सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को झटका लगा है। वो बस्सी पठाना से अपने भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन मौजूदा विधायक गुरप्रीत जीपी को ही टिकट दे दी गई। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में शराब पीने से 7 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। परिजन बोले रात में शराब पीकर सोए थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। एक की हालत अभी भी सीरियस है। बिहार के नालंदा में परिस्थितियों में 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। एक की हालत अभी भी गंभीर है। परिजन शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कह रहे थे। ये घटना जिले के सोहराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ टल्ली मोहल्ले की है। मरने वालों में 55 साल के मिस्त्री, 55 साल के मन्ना मिस्त्री, 24 साल के सुनील कुमार, 50 साल के धर्मेंद्र उर्फ नागेश्वर और 50 साल के कालीचरण शामिल है। वहीं मानपुर थाना क्षेत्र में विकवा गांव के राम चौहान और शिवजी चौहान की भी मौत हो गई। दोनों की उम्र 35 साल थी। मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना क्षेत्र सुरेश प्रसाद के बाद सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। हालांकि अभी तक जहरीली शराब पीने से मौत के ज्यादातर मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, मगर लोग इस इलाके में चलाई शराब बनाने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की शराब पीने के बाद देर रात अचानक तबियत बिगड़ गई और देखते देखते एक के बाद एक सबकी मौतें शुरू हो गयी।
अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है यूएस से, जहां पर यूएस से कैब ड्राइवर पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। हेट क्राइम पर उसका चार्ज भी लग चुका है। अमेरिका में एक हिंदुस्तानी सिख टैक्सी ड्राइवर पर 3 जनवरी को हुए हमले को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पुलिस विभाग ने ये जानकारी दी है। मोहम्मद हसनैन को सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इस हादसे को हेट क्राइम माना जा रहा है। हसनैन ने ड्राइवर के साथ काफी बदसलूकी करी है, कई घूसे मारे और धक्का भी दिया और कहा था कि अपने देश वापस जाओ। हसनैन ने ड्राइवर को नीचे दिखाने की कोशिश की है और उसे पगड़ी वाले लोग कहा था। हसनैन पर हेट क्राइम के रूप में 3rd डिग्री में हमला हुआ है। 2nd डिग्री में गंभीर उत्पीड़न का इल्जाम लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी पेशी भी होगी। पीड़ित सिख शख्स ने सिख गठबंधन को दिए एक बयान में कहा कि कानून प्रवर्तन सिख गठबंधन और समुदाय उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी ताकत की पेशकश की। मेरे साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। 3 जनवरी को न्यूयॉर्क शहर के निवासी सिंह पर JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी कैब के पास हमला किया गया था और उन्हें पीटा गया था। सिंह ने अपनी कैब टर्मिनल 4 टैक्सी स्टैंड पर खड़ी की थी, जबकि बाकी ड्राइवर उनके साथ ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया था और उनके साथ मारपीट की थी। पीड़ित ने हादसे के तुरंत बाद पोर्ट अथॉरिटी पुलिस विभाग में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं अगर बात करें दुबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल चुका है। टकराने से बची भारत जाने वाली 2 फ्लाइट जांच के ऑर्डर्स दिए गए। बताया जा रहा है कि दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट EK524 रनवे पर टेक ऑफ की रफ्तार पकड़ रही थी। उस वक्त पायलट ने दूसरी फ्लाइट को उसी दिशा में आते देखा। ऐसे में टेक ऑफ को तुरंत ATC द्वारा टेक ऑफ का अबॉर्ट करने के ऑर्डर्स दिए गए, जिसके बाद फ्लाइट ने अपनी रफ्तार कम की और दुर्घटना होने से बच गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीती 9 जनवरी को एक बड़ा हादसा होते तो टल गया। बताया जा रहा है कि भारत जाने वाले 2 विमान रनवे पर करीब टकराने वाले थे। अब इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने UAE के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को अपनी जांच रिपोर्ट शेयर करने के लिए कहा है। ये बात अगर पाकिस्तान की करें तो इमरान खान ने अपने ही रक्षा मंत्री से जमकर भिड़प करी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच तनातनाती खबरें आ रही हैं। सोर्सेस के मुताबिक रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने इल्जाम लगाया कि इमरान सरकार खैबर पख्तूनख्वा की उपेक्षा कर रही है। स्थिति यही बनी रही तो यहाँ के लोग इमरान खान को वोट नहीं देंगे। इतना सुनकर इमरान खान भड़क गए, उन्होंने रक्षा मंत्री को झड़क दिया। थर्सडे को सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य दल की बैठक के दौरान पाकिस्तान सरकार में रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने इमरान खान सरकार पर अब निशाना साधा। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री ने बैठक में कथित तौर पर कहा कि अगर KP के लोगों को नए गैस कनेक्शन नहीं दी गए तो इमरान को वोट नहीं देंगे। हालांकि खट्टक ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्होंने तो इमरान खान से कड़े शब्दों में बात की और न ही PM को वोट न देने की कोई धमकी दी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान मेरे नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं और मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि अगर KP के लोगों को गैस कनेक्शन नहीं दिया तो उन्हें मैं वोट नहीं दूंगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।